अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माशरती बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें मैं खुद मुब्तला हूँ। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊँगा। पहली एग्जांपल, आप किसी पर्सनैलिटी या शख्सियत के साथ सेल्फी बनाते हो या उसका ऑटोग्राफ लेते हो, तो क्या समझते हो कि आप उस बंदे के लेवल पे आ गए हो, या उस बंदे जिसके साथ आप सेल्फी बना रहे हो उसके साथ आपका ताल्लुक बन गया है। अब देखते हैं कि कई बंदे ऐसे होते हैं जिसके हज़ारों के हिसाब से लोग सेल्फियाँ लेते हैं, लेकिन वो सेल्फी लेते हुए उस बंदे की तरफ देखते भी नहीं है, यानी कि उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, उसके साथ सेल्फी लेके उसका वकार बुलंद करते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि पेन गाँव का कोई जो है ना फकीर नाई की चौधरी असद के साथ तलक बन जाता है, दोस्ती बन जाती है। तो क्या समझते हो कि फकीर नाई की अगर चौधरी असद के साथ दोस्ती बन गई है तो उसको वो वही मकाम देगा जो कि चौधरी काशिफ को देता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चौधरी असद के नज़दीक ये फकीरा नाई रहमत नाई का बेटा है, इससे ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं देगा। इसके बाद जो तीसरी बात आ जाती है कि हमारी जो सोसाइटी में है कि सियासतदान का बेटा ही सियासतदान बनेगा। इसकी एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर फकीर नाई का बेटा नज़ीर नाई वो अगर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा अफीसर बन जाता है, और अफीसर बन के हम उसका कंपैरिजन फकीर नाई के साथ करें तो मुमकिन है? नहीं, क्योंकि वो अफीसर बन गया है। अब उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। बेशक फकीरा नाई पूरी जिंदगी उसने लोगों की दाढ़ियां मूंछी, इसके अलावा लोगों की रोटियां बनाई, लोगों के काम किए, बहुत ज्यादा जिनके काम किए जो कि हमारी सोसाइटी में होते हैं। लेकिन जो नज़ीर नाई है उसने जो अपना एक रोल अदा किया, मेहनत की, पढ़ाई की, अपना एक वकार बनाया, अपना मर्तबा बनाया, अपना तल्लुक बनाया, वो उसकी मेहनत है। इस तरह अगर कोई एक बहुत बड़ा सियासतदान था, जिस तरह भट्टो खानदान के हो गए, शरीफ खानदान के हो गए, क्या आप समझते हैं कि अगर वो बहुत बड़ा सियासतदान था तो उसका बेटा भी उसी तरह का काबिल होगा? हाँ, एक और बात मैं ऐड करना भूल गया कि अगर नज़ीर नाई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, उसको अपने टाइम से जब फुर्सत नहीं है, उसका बेटा अगर वो जो है बाढ़ में नहीं पढ़ सका, तो क्या उसकी वही रिस्पेक्ट है जो है उसकी सोसाइटी में जो कि नज़ीर नाई की है? नहीं, क्योंकि अगर वो भी पढ़ लिख के अपने बाप के बराबर आ जाता है तो उसने अपना वकार आप खुद बनाना था। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम ऑटोग्राफ लेने में, सेल्फी लेने में, इसके अलावा किसी के चौधरी के साथ ताल्लुक बनाने में हम पहल करते हैं। अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन हम खुद को किसी पर्सनैलिटी के साथ पिक्चर बना के उसका वकार बुलंद करके हम खुद को गिरा रहे हैं। हमारे अंदर जो एक ताकत है, जो हमारे अंदर एक जो जज्बा है कि हम अपने अंदर की खुदी को बुलंद करें, वो हम भूल रहे हैं। बस सेल्फी के सहारे बना के, वीडियो बना के उसके सहारे हम जीते हैं कि हाँ, इस शख्सियत के साथ हमने तस्वीर वीडियो बनाई थी, इसका ऑटोग्राफ लिया था, या चौधरी असद से तल्लक बनाया था। इसके अलावा हमारा जो है ना पाक माशरे में कोई मकाम नहीं है। अब बताना चाहूंगा कि अगर जिसने मेहनत की है, जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी थी, वो उसने अपना मकाम हासिल कर लिया है। बेशक वो नवाज शरीफ था, बेशक वो इमरान खान था, बेशक वो आसफ जरदारी था। लेकिन कभी भी ना सोचिएगा कि जनाब वही जो बंदा है, वो बंदा है उसकी औलाद भी जनाब उसी तरह की कैपेबल, उसी तरह की जो है ना सलाहियत रखती है। जिस तरह डॉक्टर का बेटा या टीचर का बेटा टीचर नहीं, या कभी कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी छोड़ देता है, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जो है नहीं ना बन सकता, जाहिर है उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है, उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट के अदारे डिग्री की सूरत में एक्सेप्ट करें या अवाम उसको एक्सेप्ट करे उसकी काबिलियत बेस पे, लेकिन उसके अंदर हवाला जात नाम ना हो। आपको बताएं मुझे कि कभी मुमकिन है कि आप अगर किसी के साथ सेल्फी बनाते हैं सियासतदान के साथ तो आप भी सियासतदान मान जाएंगे? नहीं, हम लोग अपना वकार गिरा रहे हैं। अपने अंदर एक सलाहियत, एक जज्बा, जो एक जुनून होता है कि हमने इस स्टेज पे पहुंचना है, उसको गिरा रहे हैं। इसलिए जनाब खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसको जाने और इस पे अमल करने की कोशिश करें। बहरहाल मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरह की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।